हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। एसएससी जीडी की नई भर्ती कभी भी आ सकती है और सुनने में ये आ रहा है कि इस बार बहुत बड़ी भर्ती आएगी। तो जिन बच्चों को वर्दी से प्यार है वो बच्चे अब तैयार हो जाएं। बच्चों, भर्ती कभी भी आ सकती है। तो मैथ्स की रणनीति क्या रहेगी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और उसके अलावा एक सरप्राइज भी है आपके लिए, बस पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा है एसएससी जीडी नई भर्ती 2026, जो मैं बता चुका, बहुत बड़ी भर्ती आनी है। बच्चों, इसमें कौन कौन सी फोर्स होती हैं? सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एआर आप जानते होंगे, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें आपका सपना किस में जाने का है, कौन सा आपको फोर्स ज्यादा पसंद है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे सारे बच्चे। फिर मैंने लिखा फौजी बैच 2.0, जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। और फिर मैंने बताया मैथ्स की रणनीति क्या रहेगी, ये मैं बढ़िया से बताऊंगा, और बता चुका मैथ्स के साथ साथ सरप्राइज भी रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती हमारी होगी, मैंने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा हमारा होगा? ये मेरे भाई, अगले 3-4 महीने अगर आप मेरे कहने से पढ़ने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस बार आपसे सिलेक्शन नहीं छीन सकती। लेकिन खुद से जो भी रुकावट हमारे बीच में आएगी, अगर आप उसको खुद से छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मेरे भाई वर्द इस बार आपकी पक्की होगी। वो रुकावट कुछ भी हो, आप उसको मेरे बिना कहे छोड़ने के लिए तैयार रहना, बस अगले 3-4 महीने। काश ऐसे संभव हो पाता कि मैं 10,000 बच्चे चूज करता और मैं कहता बस मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन 3-4 महीने वो मेरे कहने से पढ़ लें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 10 के 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता। अभी तो मेरे भाई यूट्यूब पर जितना ज्यादा बच्चे फायदा उठा सकते हैं उठाए, लाखों बच्चे पढ़ेंगे, मैं जानता हूं। ठीक है ना? तो क्या मैंने कहा, जो भी रुकावट है वो बीच में आप जो आएगी उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना। तो 2026 का जो साल है ना मेरे भाई, वो हमारा होगा। और जो भी पुराने हमने कांड कहो, जो भी कांड करे हैं, वो सारे छिप जाएंगे हमारे, ये समझ लो। कोई नहीं कहता, जब सिलेक्शन हो जाता है तो कोई याद नहीं करता आपने पास्ट में क्या किया था। सही है मेरे भाई, चलो। अब यह है बिगेस्ट सरप्राइज, रीजनिंग। गुरुजी, अगर आप रीजनिंग पढ़वा दो तो हम पेड बैच नहीं खरीदेंगे। तो मेरे भाई सरप्राइज है, अभी नहीं, सरप्राइज बाद में। और पूरी बात सुनना, यानी बाद में पहुंच जाओ, पहले पूरी बात सुनना, सरप्राइज वाली बात बताऊंगा। चलिए, एग्जाम पैटर्न समझते हैं। एग्जाम में बच्चों क्या क्या आता है, मैंने बताया था, फिर से मैं बताऊंगा। बच्चों, इंग्लिश हिंदी में से बढ़िया बात पता क्या है, ये आप चूज कर सकते हैं। जैसे गांव वाले बच्चे फोर्स में जाने का जो एक जुनून है वो अलग ही होता है, लेकिन वहां दिक्कत थोड़ी सी जो होती है वो होती है इंग्लिश को लेके। सर, इंग्लिश कभी बचपन से पढ़ी नहीं, समझ में कम आती है, तो जिस पेपर में इंग्लिश नहीं आती हम वो भरेंगे। तो उनके लिए तो मेरे भाई गोल्डन है, ये गोल्डन चांस है, क्योंकि हमारे पास या हिंदी लेने का भी विकल्प है। और हम जानते हैं हम सारे बच्चे हिंदी ही लेंगे। और यहां बच्चों हिंदी भी बहुत आसान आती है, व्याकरण नहीं आती ज्यादा, या कहो बहुत कम व्याकरण आती है, बाकी सारी हिंदी आसान वाली। अशुद्धियां छाटिए, वर्तनी सही करें, मुहावरे, ये वाली हिंदी आती है, जो आप खुद से पढ़ के भी 20 में से 18-19 गारंटी से सही करके आओगे। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, हिंदी के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? उसके साथ साथ मैथ, और मैथ तो हमारा है बच्चों, 20 में से 20 ही करके आएंगे। कोई बच्चा 19 करके आ रहा है, मैं उसको भी 20 मानता हूं। हो सकता है उसकी शिफ्ट में कोई एकाध सवाल नया बन गया जो पहली बार ही आया, और जो सवाल बच्चों पहली बार आता है वो किसी से भी नहीं हो रहा, तो उसमें बहुत सरदर्दी की जरूरत नहीं है। तो 19 के मैं उसको 20 मानता हूं, तो 19-20 ही करके आएंगे, वादा करता हूं, ये तो मेरा वादा है। और इस बार तो मैं बता चुका सरप्राइज रीजनिंग, अभी नहीं बता रहा। गुरुजी आप बार बार सरप्राइज भी कह रहे हो, बता भी देते हो, तो बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बता देता हूं
अगर आपने साथ दिया, आपने कहा, तो मैं रीजनिंग जरूर पढ़वाऊंगा। और बढ़िया बात आप नोटिस करो ना, 40 सवाल हमारे होंगे, वो भी मैथ रीजनिंग के जो मेन सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई फिर हमसे वर्दी कौन छीन सकता है? किस में इतनी ताकत है यार? और मैथ रीजनिंग पूरा पूरा 40 में से 39 40 पूरे सही करके आओगे, वादा करता हूं। और आप देखो, नंबर एक सवाल 2 नंबर का होता है तो 80 नंबर हमारे हो गए। उसके अलावा सर जीके जीएस 20 सवाल वो भी सर ये तो हम खुद से भी पढ़ लेंगे। अगर आप ये वाला काम करवा दोगे तो सर सच में स्वाद आ जाएगा, बैच नहीं खरीदना पड़ेगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, खरीदोगे भी तो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, वादा करता हूं। और बच्चों ने हमारा जो वर्दी बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए, अपना पेड बैच छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। फौजी बैच 2.0 ये तो तबाही मचाएगा इस बार। आप ध्यान दो, मेरी बात ध्यान से, आप ये चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर लो, पूरे भारत में तबाही मचा देगा। अब मैथ्स की बात है तो थोड़ा मैथ्स को और समझते हैं। बच्चों मैथ्स 2 तरह का है, ये बच्चों को नहीं पता होता, तो आज मैं सारी बातें बताऊंगा। एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। बच्चों एडवांस इसमें ज्यादा नहीं आता, या कह दो सिर्फ मेंसुरेशन आपसे पूछा जाता है एडवांस में से। मेंसुरेशन जो टॉपिक है एडवांस का ही होता है। तो मेरे भाई सिर्फ एडवांस में से क्या आएगा? मेंसुरेशन, और कोई एक आध बहुत छोटा सवाल अलजेब्रा का भी बन जाता है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बाकी सब क्या आता है मेरे भाई? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में चैप्टर कौन कौन से होते हैं आज ये भी बताऊंगा, ताकि जो कोई नया बच्चा तैयारी करना चाह रहा है उसको सब पता रहे। तो मेरे भाई आप इनको मेरे साथ लिखते हुए चलना, जिन बच्चों को पता नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो हमको चैप्टर पढ़ने कौन से हैं। फिर कमेंट करते हैं सर ये भी आता है क्या, सर ये रह गया। तो मेरे भाई ये चैप्टर आपको सारे पता रहे, 1 बाय 1 मैं नाम पढ़ रहा हूं, आप इसको लिखते हुए चलना अपने हिसाब से। परसेंटेज, प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं अर्थमेटिक का दिल इसको कह सकते हैं, समझ लो। परसेंटेज समझ में आया तो 2-3 चैप्टर समझ में हमको आते हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, बहुत सारी बातें डिपेंड होती हैं परसेंटेज पे। फिर प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट होता है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पार्टनरशिप, साझेदारी। टाइम एंड वर्क बच्चों को बहुत पसंद आता है, समय और कार्य। पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, इसी का पार्ट होता है। मिक्सचर एलिगेशन, बहुत डिमांड होती है गुरुजी मिश्रण पढ़ाओ मिश्रण पढ़ाओ। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस टॉपिक से एक आध अच्छा सवाल बन जाता है। एवरेज, चलो और क्या है मेरे भाई? बोट एंड स्ट्रीम, नाव, धारा। डंडा लगाना भूल गए, हम लगा देते हैं, है ना? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं, इस बार नहीं डरने देंगे। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मेरे भाई ये टॉपिक में आपको, है ना? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। सर्ट्स एंड इंडेसिस, घातांक एवं करणी, ये गुरुजी कौन से सवाल होते हैं? मेरे भाई आप इनको ना सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट कह सकते हैं एक तरह से। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एक तरह से वही होता है ना? मेंसुरेशन 2D 3D। बच्चों इस बार 2025 में एसएससी के जितने पेपर हुए हैं, सिलेक्शन पोस्ट, अब सीएसएस चल रहा है आपका, सीजीएल, वहां कुछ बड़े बड़े सवाल भी देखने को मिले हैं। तो मेंसुरेशन बहुत डिटेल में इस बार आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर मीन, मीडियन, मोड, यहां से भी एक आध सवाल आने के चांस रहते हैं। और लास्ट में मिसलिनियस, मतलब पता है क्या है? कुछ रह जाता है तो वो इसमें कवर करवा दूंगा। चैप्टर सारे सबको पता लग गए? आप बताओ ना मेरे भाई, ठीक है। अब ये है बहुत ज्यादा जरूरी बात, सर मैथ आप कैसे पढ़ाओगे? जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते ही हैं, मेरा जो पूरा फोकस होता है वो होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं जुगाड़बाजी के पीछे नहीं भागता। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कोई स्पेशल सवाल बनाया, उसकी ट्रिक बनाई और यूट्यूब पे डाल दी, और बच्चे भ्रमित खुश हो रहे हैं। मेरे भाई जो ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं करती। और इस वाली बात पे मुझे उन बच्चों के कमेंट चाहिए जो एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 1-2 पेपर दिए हैं,
वो हाँ या ना जरूर कहे मेरी बात पे। मेरे भाई पेपर में कॉन्सेप्ट ही काम आता है, ट्रिक काम आती ही नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा वही पेपर सही करके आएगा। आप जुगाड़बाजी चक्कर में लग जाओ, इस सवाल का जुगाड़ क्या है, इस सवाल का जुगाड़, कितने जुगाड़ याद करोगे? आप समझ पा रहे हैं? तो मैथ कैसे पढ़ेंगे? पूरा कॉन्सेप्चुअली। और जहां टाइम बचा सकते हैं वहां बचाएंगे। कैसे? जैसे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, रिमाइंडर, ये बहुत सारा सवालों को आसान कर देता है। और यूनिट डिजिट। इससे पता क्या होगा? ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में लगाऊंगा, तो जहां टाइम बच सकता है वो मैं आपका बचाते हुए चलूंगा। लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा एडुकेटिव पैटर्न पर कुछ नए सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं पीपीटी में ऐड करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। पीपीटी कैसे बनेगी बताता हूं, अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। ये मेरे भाई देखो, आप अगर यहां तक पहुंचे हैं, आप ये बात सुनोगे तो अंदर जोश आ जाएगा आपके अंदर। बताता हूं कैसे मेरे भाई। जीडी में किस साल कितनी शिफ्टें हुई हैं सारा मैंने मेंशन कर दिया, मतलब यूट्यूब पे सबसे शानदार पीपीटी होने वाली है। एसएससी जीडी 2021 में बच्चों 63 शिफ्टें थी, 63। 23 में 76, 24 में 53, 25 में 56। टोटल शिफ्टें जरा जोड़ते हैं, 6 6 12, 3 3 6, 12 और 6 18 का 8। कितना रह गया? 1। 5 5 10, एक यहां दिया, 7 7 14 और 10 24। 248 शिफ्टें टोटल बैठ रही हैं। एक शिफ्ट में मैथ के सवाल गुरुजी 20, अगर 20 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई 4960 सवाल तैयार हो जाते हैं। ये मैथ के सवाल है, टोटल नहीं है। ये प्रीवियस ईयर 4960 सवाल तैयार हो गए मैथ के। और बच्चा दुखी है, कौन सी किताब खरीदूं? कुछ नहीं खरीदना, सब कुछ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर मेरे भाई, सब कुछ फ्री में दूंगा। और बहुत इच्छुक है पैसे के लिए, मेरी किताब आएगी तब खरीद लेना। अभी सब कुछ फ्री है, सब कुछ टेलीग्राम पर मिलेगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं बच्चों, मेरे ही नाम से है, हिमांशु चौधरी मैथ्स। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप जुड़ जाओ सारे बच्चे। सारी पीडीएफ पूरी किताब वहीं सब डाली जाएगी, है ना मेरे भाई? तो आप सोचो ना, 4960 सवाल, और सर आप सारे करवाओगे? नहीं, इसमें से जो हमारे काम के हैं उनको पिक करूंगा। और पीपीटी पूरी टाइप वाइज बनाई जा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो प्रीवियस ईयर, ये तो मैं लूंगा। इसके साथ 2025 के जो नए सवाल भी हैं उनको भी लूंगा। बच्चों सच में जो 26 आने वाला साल है ना, वो आपका भी होगा, मेरा भी होगा। मेरा क्यों होगा बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी ये बात समझ पाए तो मैथ में तो लठ गड़ जाएगा इस बार मेरे भाई। फौजी बैच, सर आप इसको बहुत बार दिखाते हो, ऐसा इस बैच में क्या है? भाई मेरी शुरुआत इस बैच से ही हुई थी यूट्यूब पर, और इस बैच ने मतलब मेरा नाम बनाया, और इस बैच ने मतलब बच्चों को इतना फायदा पहुंचाया। उस टाइम पर 1 साल पहले जो लास्ट ईयर वाला जीडी था, पूरे उस टाइम बच्चे 20 में से 20, 19 20, 19 20 ये करके आए। और 19 वाली बात मैं आपको बताया था, फिर कह रहा हूं, एक आध सवाल जो नया आता है बच्चों, उसमें आप दुखी मत होया करो, वो सबके लिए नया होता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। भाई आप सुनो ना, आप समझो इस वाली बात को। मेरी 2 मिनट को बात जो मैं कह रहा हूं सुनने के साथ साथ समझना। कोई सवाल पहली बार बना, आप मुझे सोच के बताओ कितने बच्चों से हो जाएगा? वो तो पहली बार सवाल आया, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे थे, किसी ने नहीं पढ़ाया, तो उसमें चिंता की बात क्या है? आप 19 सही करके आओ, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो मैं उस 19 को भी बच्चों का 20 मानता हूं, 19 20 एक ही बात होगी। तो फौजी बैच बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा। अगर आप शायद इसको देख पाओ जूम करके, तो मेरे भाई 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने पढ़ा। और मान लो अभी कोई नया बच्चा आया है चैनल पर, उसको नहीं पता, रैंडमली कोई भी वीडियो खोलना जो तुम्हारी इच्छा करे, 10-15 मिनट देखना, आप हमारे चैनल के फैन हो जाओगे, कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और वहां आप जो बच्चों ने कमेंट किए हैं उनको पढ़ना,
आप में स्वाद आ जाएगा मेरे भाई। और इस बार फौजी बैच से भी फौजी बैच 2.0 आ रहा है, तो सोच के देखो वो बैच कितना तबाही मचाएगा। सच में इस बार मैथ में तो बहुत मजा आने वाला है। क्या है फौजी बैच 2.0? सर फौजी बैच आप इतनी बार कह रहे हैं, ये है क्या? ये तबाही है, ये अपने आप में सब कुछ है, ये ब्रह्मास्त्र है। क्यों कह रहा हूं ये वाली बात? क्योंकि मैंने आपको बताया इस बार जो पीपीटी बन रही है वो पता कैसे बन रही है? एसएससी जीडी 2021 वाला, 2022 वाला, कह दो सारे 25 तक के जो जीडी हुए हैं उन सब के क्वेश्चन मैं पीपीटी में ऐड करवा रहा हूं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। और वो भी ईयर वाइज नहीं करवा रहा, पीपीटी टाइप वाइज। 22 में नहीं हुआ था, ठीक है, 23 वाला। चलो तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी इसको यहां से मिटा देते हैं, जीरो भी है ना यहां से, 23। तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, पीपीटी कैसे हो रही है? टाइप वाइज। टाइप वाइज आप समझे? पहले टाइप के सवाल 5-6 सवाल, फिर अगले टाइप के 3-4 सवाल, और इस बार हर टाइप के ज्यादा सवाल डिस्कस कराऊंगा। इससे पहले मैंने 2-2 सवाल करवाए थे, इस बार ज्यादा करवाऊंगा। बच्चों की डिमांड थी गुरुजी और ज्यादा सवाल करवाया करो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरी पूरी कोशिश है 90-100 क्वेश्चन करवाऊं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर ये बताएं, सारे बच्चे आप लाइव बैच चाहते हैं? कमेंट करके बताना पड़ेगा, या रिकॉर्डेड चाहते हैं। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन अगर लाइव आप चाहते हैं तो मुझे 5000 बच्चे लाइव चाहिए चाहिए भाई। मेरी बहुत मेहनत लगती है, आपको नहीं पता। और आपको नहीं पता मेरे पर बहुत दबाव रहता है, सारी बात मैं आपको यहां बता नहीं सकता। बहुत दबाव है मेरे पास, अभी बहुत दबाव था, सर आप ये बैच फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मेरे भाई मुझे फिर 5000 बच्चे मेरी हर क्लास में मुझे लाइव चाहिए। जो मतलब जुनूनी वाले बच्चे होते हैं, गुरुजी जैसा कहो वैसे पढ़ने को तैयार है, बस पढ़ाओ हमें, जो भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, मुझे वो बच्चे चाहिए फिर हमेशा लाइव। सर 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की, आप कहो ना रात भर बैठना है, हम रात भर बैठने के लिए तैयार हैं। आप जैसा आदेश देंगे हम आज्ञा मानेंगे। मुझे वो बच्चे चाहिए। फिर अगर आप हैं ऐसे बच्चे तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं तैयार हूं आपके साथ। मेरी मेहनत आपसे ज्यादा होगी, ये वादा करता हूं। आप 50% देंगे, मैं 70% दूंगा। आप 70% देंगे, मैं पूरा 100% दूंगा। ये नहीं आप 10% दे रहे, मैं 100% दे रहा हूं, फिर मजा नहीं आएगा मेरे भाई, फिर तो मजा नहीं आने वाला, आप भी जानते हैं। अब बहुत ज्यादा बच्चों के सवाल, सर ये बैच कब से शुरू होगा? इसकी सर कुछ डेट तो बता दो, ये बैच कब से शुरू होगा? मेरे भाई जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा एग्जाम का, उसके 1-2 दिन के अंदर मैं बैच को शुरू कर दूंगा। और ये मैं आपको बता ही चुका, पीपीटी पे काम शुरू हो चुका है, 2 चैप्टर टाइप भी हो गए। पीपीटी आप जानते हैं, मैं ये नहीं किसी और को सौंप दिया, भाई तू बना दे मैं पढ़ा दूंगा, नहीं यार, मैं खुद साथ बैठता हूं 4-4 5-5 घंटे, मैं क्वेश्चन खुद छांटता हूं। यार ये क्वेश्चन अच्छा है, तू इसको लगा मेरे भाई, अच्छा ये टाइप वाइज ठीक है यार, ये रह गया तू इसको भी लगा दे, मैं खुद बैठता हूं बच्चों। तो पीपीटी खुद बैठ के बनवा रहा हूं, उस पे काम शुरू हो गया है। डेट कब है अब मत पूछना, बच्चे परेशान रहते हैं, मैंने बता दिया। जैसे अनाउंसमेंट ऑफिशियल वाला आएगा मैं तुरंत बैच शुरू कर दूंगा, है ना, वो आपकी चिंता नहीं है। और बहुत बेचैनी है तो जो पुराना फौजी बैच है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ सकते हैं, वो भी तो मैथ ही है, खराब थोड़ी हो गया वो बैच, शानदार है वो बैच भी। कोई बेसिक वाला बच्चा है, धीरे धीरे उसे शुरुआत कर लो, नया बैच आएगा वहां मूव हो जाना मेरे भाई, उसमें दिक्कत क्या है आप बताओ? या गुरुजी ज्यादा पढ़ने से दिमाग कम हो जाएगा, तब तक मेरा दिमाग ही खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, आप मुझे बताओ। सर लिमिटेड दिमाग है, वो खत्म हो जाएगा, जब आप नया शुरू करेंगे तब तक दिमाग ही नहीं बचेगा। मेरे भाई दिमाग बढ़ जाएगा तब तक, हो रहा, खुद सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं, और मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो जो बच्चा बिल्कुल नया है थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ाई शुरू कर दो, जैसे ये नया वाला 2.0 आएगा आप यहां मूव हो जाना। बढ़िया समझ पाए सारे बच्चे? अब जिसका सब बच्चों को इंतजार था, बिगेस्ट सरप्राइज रीजनिंग, मेरे भाई वो अब ध्यान से सुनना।
बच्चों के बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे, सर रीजनिंग पढ़वाइए, रीजनिंग पढ़वाइए। यहां तक कि कुछ बच्चों ने यह भी कमेंट करना शुरू कर दिया, सर एक काम करो, रीजनिंग भी आप पढ़ा दो। नहीं मेरे भाई, वो किसी और का सब्जेक्ट है, मैं क्यों छीन लूं, वो व्यक्ति पढ़ाएगा। लेकिन आप अगर आप सच में चाहते हैं तो कमेंट में आज रीजनिंग टाइप करना शुरू कर दो, ताकि सर को मैं दिखा पाऊं, सर आप देखिए कितने बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं। और यह वादा करता हूं, जैसे हमारा चैनल पूरे 1 साल में पूरे भारत में वायरल हो गया, सर अपना पेड बैच छोड़ के मैथ्स आपसे पढ़ने आते हैं, रीजनिंग भी मेरे भाई उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। आप दीवाने हो जाओगे, यह वादा करता हूं। अब ये मैं बता ही चुका, क्योंकि मेरे भाई बच्चे कह रहे थे, और बात भी सही है, जब मैंने उस पर विचार किया, सर रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं, मैथ आप पढ़ाते ही हो, वो 20 सवाल, तो आधा पोर्शन तो हमारे पास हो गया, और वहां नंबर नहीं कटने देंगे। 40 सवाल 40 के 40 सही होंगे, वादा करता हूं। तो मेन तो हमारा पास हो गया। तो बच्चा कह रहा है, सर हिंदी जीएस हम खुद से कहीं से भी पढ़ लेंगे, तुम्हारा पैसा खराब नहीं होगा, हम पेड बैच नहीं खरीदेंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, और नहीं मानोगे, खरीदोगे भी तो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, वादा करता हूं। और भैया ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप हमें सेंड कर दें, मजाक कर रहा हूं। लेकिन मेरे भाई बैच इस बार नहीं खरीदना पड़ेगा, यह वादा है। और जल्दी अगली वीडियो में आपको रीजनिंग वाले सर से भी मुलाकात करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़िया से आप तैयारी अपनी चालू कर दो अभी से मेरे भाई। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।